So this is Dr. S.M. Goyal, MD Medicine, DM from top medical schools in Delhi and also MD USA and DM USA. तो सर हम जैसे बात कर रहे थे मैं आज ना वैक्सीन पे आप वो आपके साइड व्यू चाहिए आपका। तो हाँ हाँ मैं हाँ 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 सबसे हाँ। पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो देखिए वैक्सीन ज़रूरी इसलिए हैं कि आप मतलब हम हिस्ट्री देखें तो वैक्सीन्स जो हैं दे हैव सेव्ड करोड़ एंड करोड़ ऑफ लाइफ ओवर हर साल। और तो जब हम वैक्सीन देखो वैसे होता है कि ठीक है, लोग सोचते हैं कि भाई हमारी अपनी इम्यूनिटी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अब हिस्ट्री में देखो स्मॉल पॉक्स हुआ तो पूरे के पूरे गांव चले जाते थे, मतलब पहले हम्म। आ, ऐसे बहुत सारे एपिडेमिक्स होते थे तो कुछ लोग बच भी जाते थे, इनकी इम्यूनिटी थी, लेकिन इसकी गारंटी नहीं थी कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, और जो ज्यादा थ्रेटनिंग हो उसमें तो ये लोगों को तो पता था इस बारे में। एक बार जब ब्रिटिश लोग अमेरिका पे चढ़ाई करने आए थे तो सारे छोड़ के गांव छोड़ के भाग गए, तो उनका डर के मारे भागे, वो इसलिए नहीं भागे थे, उनको ये लग रहा था कि ये दूसरी कंट्री से आए हैं तो ये इन्फेक्शन साथ लेके आएंगे और हमें भी हो गया तो हमारा जो एपिडेमिक हमारी जान चली जाएगी, इसलिए भागे थे वो। क्योंकि उन लोगों को इतना तो पता था कि ऐसे होता है कि आ, जैसे अच्छा हाँ, सबसे पहले तो यही हुआ था उसमें जब। उसमें सर वो क्या कहते हैं वैक्सीन वर्क कैसे करती है उसमें। तो पहले तो मैं ये बात कह के खत्म करूं कि भाई हमारे हम्म। WHO जो सबसे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यही कहा है कि भाई कम से कम 50 लाख हर साल जो बीमारियों से जो है ना, लोगों की जान बचती है वैक्सीनेशन से इसमें। अ, और ये वैक्सीनेशन लाइक डिप्थीरिया है, टेटनस है, परटूसिस, वूपिंग कफ होता है, फ्लू होता है, मीजल्स होता है। आई मीन आजकल इन सब की वैक्सीन जो हैं तो ना वैक्सीन तो जब सबकी मैं था, ऑलमोस्ट आने लगी है। वैक्सीन नहीं नहीं आ गई, सबकी आ गई हैं, सबकी आ हम्म। गई हैं। लेकिन पहले लोगों को इतना पता नहीं था, पहले ना कम्युनिकेशन नहीं था, हम्म। पहले कोई टेलीफोन नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, और लोग जो है विश्वास नहीं रखते थे मेडिसिन में, वैक्सीनेशन का भी लोगों को पता नहीं था। लेकिन अब लोग अब जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो लोगों को पता लग रहा है। देखिए मैं था, जब मैं डॉक्टर बन के निकला, मैं 82 83 84 में, तो मैं टेटनस वार्ड पूरा होता था एक पूरा, तो उसमें कम से कम 40 लोग होते थे जिनको टेटनस था, मतलब उनको हम्म। दिन रात केयर करनी पड़ती, सारे यंग से लोग होते थे तो उनकी जान तो हम बचा लेते थे। लेकिन टेटनस वही वाली बात है ना, अब तो टेटनस देखने को भी नहीं मिलता सबको टेटनस की, लेकिन तो हमेशा उस वैक्सीन समय सबको लगती है। टीटी का कोई मतलब इंजेक्शन का कुछ आता नहीं था उस टाइम पे। था लेकिन ये उन लोगों का था ना जिन्होंने नहीं लगवाए थे, अच्छा अवेयर नहीं थे लोग उस टाइम पे ना। अब ये नहीं थे हाँ उस समय। हम्म। तो people used to die. It happened to even young people. You know what I'm saying? There's so many हम्म। examples of that. But these were the people we were able to save them. Uh, मतलब दिन रात उनकी केयर करनी पड़ती थी, हमें बहुत ही क्वाइट रखना पड़ता था, छोटी छोटी बातों पे सीजर होने का डर रहता था। तो मैं मुझे वो दिन याद तरीके से, जो अब नहीं देखने को मिलते। अमेरिका में तो हमने देखा ही नहीं कोई टेटनस का केस, डॉक्टरों ने देखा ही नहीं, हालांकि इम्यूनाइजेशन सबको देते हैं, आगे डॉक्टरों ने देखा ही नहीं कोई टेटनस का केस, हमने देखे हैं खूब इंडिया में यहाँ। अब तो यहाँ पे इंडिया में अब नहीं होते यहाँ पे क्योंकि अब टीटी अब ऑलमोस्ट सब। सबको लगता है हाँ। ना, हाँ यही तो मैं तुझे कह रहा हूँ कि अब लगता है ना, अब तो लोगों को पता भी है, हम्म। इंटरनेट पे भी है, नॉलेज भी है, कम्युनिकेशन भी है, हम्म। कनेक्शन लोगों का एक अब तो दूसरे यहाँ से। पे किसी को ना क्या कहते, थोड़ा सा वो हुआ ना किसी को मतलब किसी लोहे से चोट भी लगी हल्की सी और हाँ ब्लड का हाँ हाँ एक हाँ एक पॉइंट भी आ गया तो तुरंत टीटी लगवा लेते हैं। हाँ, मतलब बूस्टर, टेटनस इम्यूनाइजेशन के बाद बूस्टर वैसे हर 5 साल या 10 साल में लगवाना होता है, लगा हुआ है तो ठीक। हाँ अगर चोट लग गया है, थोड़ा सा भी डर्टी हो, ये भी ठीक है, हम्म। ये बात भी सच है। टेटनस में रिकमेंडेशन है, अगर आपका जो अच्छा है। वो क्या कहते हैं टीटी का जो होता है टेटनस का उसका जो इंजेक्शन आता है वो 6 मंथ के लिए कवर करता है क्या। नहीं नहीं, जो कवर तो वो 5 साल के लिए करता है, 10 साल के लिए करता है। बूस्टर, बूस्टर लगवाना होता है हर 5 साल में या अच्छा 10 साल में। बूस्टर तो बूस्टर का डिफरेंट चीज मतलब होगी ना ये है फिर। कि भाई, हाँ मतलब बूस्टर डिफरेंट थिंग होगी, लेकिन वो कवर करता है बहुत, नहीं नहीं, 5 साल के लिए 10 साल के लिए कवर करता है, ऐसी बात नहीं है।
मतलब ये एक महीने के लिए नहीं है, सारे ये कवर कर, कुछ तो लाइफ लॉन्ग कवर करते हैं। अब फ्लू का हर साल लगवाना पड़ता है, क्योंकि इसलिए लगवाना पड़ता है कि फ्लू का वायरस बदल जाता है हर साल। बहुत सारे वायरस है तो उसकी ऊपर फ्लू वैक्सीन बनती है, कौन सा वायरस सबसे ज्यादा चल रहा है, हाँ, तो तो नए उसके नए वायरस बेसिस आते पे होंगे ना, वो भी करते होंगे ना थोड़ा अपना, सा क्या कहते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक अपग्रेडेशन। ग्रुप में, हाँ हाँ, एक ग्रुप में कई सारी फैमिली होती है वायरसेस की, लेकिन वो सब फ्लू करते हैं, तो उसकी बेसिस पे वो वैक्सीन तो बनाते हैं उसके लिए इसीलिए। वैक्सीन भी मतलब होगा उसमें, क्या कहते हैं, कोई नया मिलाते हैं, क्या करते हैं, बूस्टर जो लगते हैं उसमें, मतलब वैक्सीन काम कैसे टेटनस तो करती है? एक ही है। टेटनस टेटनस तो, हाँ टेटनस तो वैक्सीन जो है काम ना, कैसे करती है वो? वैक्सीन, हाँ वैक्सीन कैसे काम करती है हम्म। कि मैं नेक्स्ट मेरा बताता हूँ। नेक्स्ट मेरा वही था कि वैक्सीन काम हाँ कैसे हाँ हाँ करती है? हाँ 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 हाँ। वैक्सीन जो है ना, लेट मी टेल यू, जो जो वैक्सीन होती है वो एक तरीके से, मतलब आप लोगों को ये सोच के लगता होगा, वैक्सीन वैक्सीन जो है सीधा, मतलब वैक्सीन हमारी बॉडी के थ्रू ही काम करती है। तो वैक्सीन क्या करती है, आ, मान लीजिए आपने एक वैक्सीन दी जिसमें वायरस का या बैक्टीरिया का कोई कंपोनेंट होता है, मतलब बिल्कुल हम्म। ऐसा लगता है जैसे, हम्म। तो वो, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता वो। तो हमारी जो इम्यूनिटी, अपनी इम्यूनिटी है, ठीक है। वो जो है उसको रिकॉग्नाइज करती है वायरस या बैक्टीरिया के छोटे से हिस्से को, और उसके अगेंस्ट सारी एंटीबॉडीज बना लेती है, तो हमारी इम्यूनिटी बन जाती है, मतलब एंटीबॉडीज, और फिर वो मेमोरी बनी रहती है। जैसे अब हमें कुछ एक बार हो जाए तो फिर लाइफ लॉन्ग नहीं होगा हमें, मतलब कुछ कुछ मतलब मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं, तो बॉडी की लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहती है हमारी, है ना। तो बॉडी में बड़े मतलब एकदम से अगर मान लो दोबारा कोई असली वायरस कोई आ जाए तो एकदम से मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है, खूब सारी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं, दे किल दी हम्म। वायरस, मतलब फैलने नहीं देती। तो तो दे यूजली वर्क हमारी उसके थ्रू ही करती हैं, मतलब बॉडी की, हमारी अपनी बॉडी की बॉडी जो की क्या डिफेंस कहते हैं इम्यूनिटी मैकेनिज्म, होती है हाँ उसके, हाँ हाँ, उसके तो मिल उसके जाते हैं एक थ्रू ही तरीके से ना। करती हैं, हाँ हाँ। हम्म। एग्जैक्टली। तो मतलब यही तो तारीफ है वैक्सीन की, बस और हर उसकी स्पेसिफिक वैक्सीन बनती हैं उसमें, और मतलब सीरियसली दे आर वेरी वेरी, मतलब बहुत अच्छा काम करती हैं, और सब लोगों को लगवानी चाहिए, मतलब। और मतलब एक ये ना बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती हैं, मतलब जो है, और हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू ही काम करती हैं, तो हाँ, तो सर मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये है कि जैसे कि अ, किसी के हमारे पास बच्चे का रिकॉर्ड नहीं है, कितनी हम्म, वैक्सीन लगी, क्या लगा उसके पास तो उसके उसका जो एज के हिसाब से, जैसे तो एक साथ सारी वैक्सीन लगा सकते हैं उसको? हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल, और लगानी भी पड़ेगी अगर तो मतलब रिकॉर्ड है उसमें तो। कितना गैप चाहिए लगाने के लिए वैक्सीन? एक दिन में तो नहीं हो पाएगा वो? कर सकते नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वैक्सीन आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ लगा सकते हैं, अलग अलग वैक्सीन होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो है, या फिर उसका जैसे अब यूएस में आप आ कोई जाओ ना, टेस्ट जैसे करवा लें, ऐसे पता लग जाए कि कौन यूएस में, कौन सा इम्यून है ना इसका? ना ना ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता यूएस में। जैसे अब आप आ जाओ ना, आपके पास रिकॉर्ड ना हो हम्म। वैक्सीन का, तो यूएस हम्म। का रूल है कि आपको सारी वैक्सीन दोबारा लगवानी पड़ेगी। स्कूल में आपको एडमिशन ही नहीं देंगे जब तक पूरी वैक्सीन का रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वही चक्कर है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, आपको कुछ हो गया तो पूरे स्कूल का रिस्क पड़ जाता है, मतलब। हाँ, वो है ना तो है सी। भाई, ऑब्वियसली सर। तो तो कुछ जो है, हाँ तो वो उनका रूल है कि भाई आपको वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड देना पड़ा, नहीं है तो सारी लगवानी पड़ती है दोबारा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग हैपन्स, जस्ट वो बस लोग दोबारा लगा देते नहीं हैं, नहीं, उनकी कुछ इम्यूनिटी जैसे बढ़ जाती है। मतलब वो बच्चों को लगती है हेपेटाइटिस बी की लगती है स्टार्टिंग में, लगती है, तो क्या वो कहते तो, हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं तो दोबारा लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी उससे? नहीं है तो दोबारा देनी पड़ेगी पूरी डोजेस हेपेटाइटिस बी की, कोई अच्छा। नुकसान नहीं उसमें, नुकसान नहीं लेकिन ना देनी उसका पड़ेगी कोई? ना भाई, दे वांट कोई टू मेक श्योर ना। उसका कोई साइड साइड इफेक्ट नहीं है ना उसका कोई भी? हाँ आजकल तो सारे पेरेंट रिकॉर्ड रखने लगे हैं, लेकिन हम्म। पहले नहीं था ऐसा। पहले होता था, अब तो सारे होते हैं घर। हाँ लेकिन कुछ लोग जैसे इंडिया से आते हैं, गांव से आए, उनके पास रिकॉर्ड नहीं हम्म। है, तो उनको सारा तो भाई हम्म। देखो, ये तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, अब रिकॉर्ड नहीं है तो अब वो ऐसे कैसे मान लें, तुम ही बताओ कि लगी थी नहीं लगी थी, ठीक थी, हम्म। पेरेंट्स को भी नहीं, कई बार जैसे जो पेरेंट्स ने पढ़े लिखे ना हो तो उनको भी नहीं पता होता, नहीं, तो उनको उनकी, लगी भी हो
और प्लस दोबारा लगा दे, कोई उसको कोई साइड नहीं इफेक्ट नहीं, नहीं नुकसान ना? नहीं है, नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लगवानी भी पड़ेगी मतलब, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो बहुत बार हुआ है। तो हमने हमने कभी ऐसे नहीं देखा है, ना किसी ने हमसे कहा कि किसी बात का नुकसान है। तो जो है, तो हाँ बताओ। कुछ सर ऐसी वैक्सीन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी में हेल्प करती हो, मतलब मतलब प्रेगनेंसी में देते हैं और प्रेगनेंसी से पहले भी देते हैं, हाँ मतलब कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, जो है जैसे? नहीं पढ़ा था इस बारे में। तो नहीं, डेफिनेटली जो बेबी को भी प्रोटेक्ट करती हैं वो। अम, तो लेट मी सी। सो जैसे प्रेगनेंसी में हम वूपिंग कफ की मैक्सी वो देते हैं वैक्सीन प्रेगनेंसी में। एंड हमें जो है टेटनस वगैरह और यू नो इंकी वूपिंग का टेटनस, डिप्थीरिया वगैरह वगैरह की वैक्सीन भी जो है 27 से 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, मतलब पिछले लास्ट के जो कुछ महीने होते हैं ना, उसमें हफ्ते होते हैं जो तो टेटनस, प्रेगनेंसी जैसे। टेटनस की तो वो क्या कहते हैं, मदर को लगती है ना, लगती है वो तो। टेटनस भी, डिप्थीरिया भी, परटूसिस भी, हाँ 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 हाँ, ये हम्म, सारी वूपिंग कफ की देनी चाहिए प्रेगनेंसी में। और फिर ये सारी वैक्सीन देनी चाहिए। एंड ये क्या होता है, दे हेल्प टू, मतलब दे हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वूपिंग कफ। एंड वी शुड गिव ए कोविड-19 वैक्सीन आल्सो, मतलब प्रेगनेंसी में भी, हाँ। प्रेगनेंसी में कोविड-19? हाँ 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 हाँ, अरे भाई बिल्कुल लिखा हो, मतलब बिल्कुल लिटरेचर तो यही कहता है, हाँ। और फिर फ्लू वैक्सीन भी देनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को भी। पर मतलब जो, यहाँ ना फ्लू वैक्सीन हमेशा सर्दियों में होता है फ्लू, तो एक क्या सीजन कहते आता है हैं उसका साल में, तो उसमें उसमें। उसमें उसमें सर ये भी होता है कि मतलब कितने मंथ प्रेग्नेंट है लेडी, उस पर डिपेंड करता है कुछ इसका? नहीं, मैंने जैसे बताया फ्लू ना कि इन्होंने फ्लू वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ मैं। लिटरेचर, नहीं नहीं, फ्लू वैक्सीन का तो उस पर डिपेंड करता है मौसम पे, क्योंकि साल के कुछ सर्दियों के मौसम में फ्लू हाँ, होता है तो उसी उसी मौसम में देते हैं। जैसे और जैसे अभी चल रहा है। कोविड का तो, हाँ कोविड का तो जब फैल चारों तरफ तो देते हैं। जैसे तब वही साल में एक बार वैक्सीनेशन यहाँ हो ही रहा है कोविड का ना, साल में एक बार वैक्सीनेशन। मैं भी इस फ्राइडे को लगवा रहा हूँ, कोविड का भी लगवा रहा हूँ, फ्लू का भी लगवा रहा हूँ, दोनों। क्योंकि हल्का सा बुखार हो सकता है, इसलिए मैं फ्राइडे को लगवा रहा हूँ, क्योंकि शनिवार इतवार को हल्का सा बट सर बुखार इसमें हो तो। यहाँ पे क्या है ना, कोविड से, वैक्सीन से ना उसके कुछ साइड इफेक्ट डॉक्टर ने निकल के यहाँ पे इंडिया में नहीं उसके, है ऐसा, जैसे रिस्क और का, बेनिफिट। कार्ड अरेस्ट हुए कभी लोगों को, काफी लोगों को हार्ट अटैक हुआ है उससे। ना मैंने इसकी ऐसा कुछ इसकी नहीं इसकी सुना है। इसकी इसकी कोई रिसर्च है क्या कोई? मैंने सुना नहीं है ऐसा, मैं और रिसर्च कर लूंगा इस बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रिस्क और बेनिफिट देखना होता है तुम्हें तो। कोविड में स्पेशली अगर आप 65 से ऊपर हो या बच्चे हो, उनका रिस्क तो बहुत ज़्यादा है डाइंग फ्रॉम कोविड। बच्चों का, क्योंकि उनकी हम्म। इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती, और 65 के बाद इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती। तो उनका तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि भाई इनको तो लगवानी मस्ट है, 65 से ऊपर और जो बच्चे हैं। और उसके बीच में अभी तो इन्होंने ये भी, अभी अभी इस बात पे काफी झगड़ा हुआ था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कहने लगा कि भाई प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए कोविड वैक्सीन के लिए, 65 से ऊपर तो नहीं, लेकिन 65 से कम के लिए। और बीच, मतलब ग्रोन अप चिल्ड्रन, मतलब ग्रोन अप बच्चे हैं, उनके लिए प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए। नहीं, जो उसकी कोविड वैक्सीन की कमेटी थी उसने साफ कह दिया नहीं, प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, सबको लगना चाहिए कोविड का। इस समय कोविड चल रहा है, पूरा ना, फैल रहा है इस समय। हाँ, कोविड का तो प्रसव जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे भी। नहीं नहीं, तू समझा नहीं वो, मतलब गाइडलाइंस होती हैं सबकी, कुछ में प्रेस्क्रिप्शन चाहिए हम्म। होता है, कुछ में नहीं चाहिए होता है, इसमें डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए हाँ, तो होता है। उसमें जैसे बच्चों के लिए अलग बनाई होगी ना, कि उसमें क्या कहते हैं बच्चे के लिए, वही, नहीं ये नहीं होता, देख जैसे इंश्योरेंस इंडिया पैसे तो। इंडिया में सर ऐसे किया था ना, जो बच्चों के लिए आई थी, मतलब 14 तक आई थी, बाद में जाके हम्म हम्म जो हम्म मतलब 10 to 14 ऐसा कुछ था, उनकी वैक्सीन अलग हम्म बनाई थी हम्म। बच्चों के, बाद में आई थी, लेकिन वो तब तक तो इतना ज्यादा हुआ नहीं था यहाँ पे, तब तक बहुत लोग, कम लोगों ने लगवाई नहीं, थी, समझ लगवाई नहीं गया किसी मैं, ने। लेकिन नहीं लगवानी चाहिए, सबको लगवानी चाहिए। अब तो हर साल आ रहा है कोविड, हर साल वैक्सीन आ रही है उसकी, कोविड की जिस तरह का कोविड आता है उसके ऊपर वैक्सीन आ रही है, तो इस साल भी आई है, इस साल फैल रहा है कोविड। इंडिया में भी, अमेरिका में भी फैल रहे हैं, काफी फैल रहा है कोविड। हम देख, हमारा रहता है ना यहीं से ही, दूर से ही हम जो है स्वैब वगैरह लेके भेज देते हैं। कोविड पॉजिटिव है, हाँ आइसोलेट होना पड़ता है, बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, यहाँ पे टेस्ट तो आ ही गया ना कोविड का।
तो तो सर, उनको मतलब दवाई भी आ गई है, वैसे तो देखो वैक्सीन आ गई है, लेकिन ये आ गई है कोविड, मैं ऐसे हाँ नहीं कह रहा। कोविड, हाँ कोविड की मेडिसिन तो भी आ गई है, आपने बताया था लेकिन मुझे। वही, हाँ नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन जब वैक्सीन है तो तुम लगा, जैसे मैं लगवा लूंगा, जैसे मैं, बहुत डर है भाई, डर लगता है कोविड होने का, कुछ हो जाए तो 65 में तो रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब डाइंग फ्रॉम कोविड इसमें। तो बट इंडिया में थोड़ा सा ना कोविड की वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे लोग। नहीं, मैं मतलब डॉक्टर अच्छा है, हॉस्पिटल है, तो लगवाने में कोई बुराई तो नहीं होनी चाहिए, कोविड का सीजन तो थोड़ा पूछ पाछ के जाइए आप लोग, तो मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और और यहाँ मतलब बिल्कुल रिकमेंडेशन है, इंश्योरेंस भी पे करेगी, मतलब प्रेस्क्रिप्शन भी नहीं चाहिए, दे विल बिल द इंश्योरेंस विल पे फॉर इट। और जिनकी इंश्योरेंस नहीं है उनको वैसे फ्री लगाएंगे, क्योंकि इसे पब्लिक इशू है ना, क्योंकि किसी एक को हो गया, मतलब चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो सबको हो सकता, फैल सकता है। जैसे पहले और क्या। कोविड कितना, मोदी ने पहली बार दिल्ली बंद कर दी थी, ठीक है ना, मोदी जी ने, तो हम्म। किसी को नहीं हुआ, किसी का एक दूसरे से फैलना नहीं हुआ, लेकिन यूएस में बुरा हाल था पहली बार में, बहुत लोग डाई, सो मेनी पीपल डाई फ्रॉम कोविड, अरे हमारे यार वही चले गए, वहाँ का पहली रेशो बार बहुत ज्यादा था ना, हमारे, यूएस का रेशो बहुत ज्यादा था ना, हमारी डाइट का। साली के हस्बैंड ही चले डेथ गए का। कोविड में, हाँ हमारे फैमिली में जो हम्म। डेथ हुई थी वो उनकी हुई थी। और कई सारे हमारे दोस्त हैं, जैसे एक इंडिया में तो ये था, अच्छा लेकिन इंडिया में पहली बार नहीं हुआ, लेकिन ठंड में ज्यादा हुआ है दूसरे इंडिया में। साल जब डेल्टा कोविड आया वायरस, तो बड़ा हम्म। बहुत ज्यादा, हाँ क्योंकि पहली बार तो सब आइसोलेट थे ना, सब बंद कर दिया था मोदी जी ने 3 महीने के लिए, तो लेकिन यूएस में पहली बार हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ यूएस में, जब तक दूसरी बार तक तो मतलब कोविड का संभाल लिया था उन्होंने पूरा, सबको पता लग हम्म। गया था, एंड कोविड की वैक्सीन दवाई वगैरह भी आ गई थी, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है तो तेजी से उन्होंने काम करा था, तो दूसरी बार यहाँ डेल्टा का यहाँ नहीं हुआ, इंडिया में बहुत जबरदस्त हुआ। तो सर तो ये बात नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा था मैं, जैसे कि मतलब हम्म, कोई वैक्सीन हो, फ्लू की होगी या हम्म, कोविड की होगी या कोई और वैक्सीन होगी, हम्म, उसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी पे? साइड इफेक्ट्स होती नहीं है, कभी कभी माइल्ड एलर्जी सी हो नहीं सकती नहीं, है। जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, मतलब वो कोई प्रॉब्लम बॉडी का क्या प्रॉब्लम हो, मतलब है? जैसे कि मतलब कोई डायबिटीज वाला पेशेंट है। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऑल द मोर रीजन टू गेट द वैक्सीनेशन, डायबिटीज में इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, हम्म। ऑल द मोर रीजन टू गेट वैक्सीनेशन। डायबिटीज किसको नहीं है भाई, ना वो तो सबको ही है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर सबको है, छोटे तो से के बाद सबको ही हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये कोई एक ही बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब तो ऐसा कोई नहीं उसके है। मतलब जैसे किसी की इम्यूनिटी वीक हो तो वैक्सीन का कुछ हाँ साइड इफेक्ट हो नहीं सकते देनी हैं? चाहिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। ना 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 हम्म। ना। क्योंकि बहुत तो लोग पूछते हैं ना कि जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है तो वैक्सीन लगवाऊंगा तो कोई दिक्कत ना हो जाए मुझे। ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, बाकी ऑलवेज सेफ, कभी भी दे सकते हैं हम। हम्म। अम, तो जो है ना ना, हमेशा दे सकते हैं, ऐसा मैंने कभी ना देखा ना कभी सुना ऐसे कि भाई नहीं दे सकते, हाँ। अच्छा, एक एक क्वेश्चन सर थोड़ा सा ऐसा ही है, जैसे कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है ना, हम्म, और जो वैक्सीन से इम्यूनिटी मिलती है, तो हम्म। उसमें बेटर क्या है? भाई देखो, नेचुरल इम्यूनिटी तो इन्फेक्शन होने के बाद ही मिलेगी, है, फ्लू हम्म। की जैसे है, अब नेचुरल इम्यूनिटी बन जाती है, लेकिन अगले साल पता नहीं वो काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि वायरस बदल जाता है फ्लू का, हर साल, इसलिए नई बनानी पड़ती है फ्लू की वैक्सीन। क्यों? जैसे किसी की नेचुरल इम्यूनिटी है, जैसे कि बोले वो एक्सरसाइज हम्म। कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, प्रॉपर हेल्दी है, सब कुछ है, कोई डायबिटीज नहीं, कुछ भी नहीं उसको, तो उसके वैक्सीन लेना जरूरी है उसके लिए भी? हाँ जरूरी है, लेनी चाहिए वैक्सीन, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, देख फ्लू वायरस एक वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरस हैं मिला के, एक फैमिली है फ्लू वायरसेस की, हम्म। तो कई बार हो सकता है उसके लिए काम ना करें, वो दूसरे फ्लू के, तो वो जब वैक्सीन बनाते हैं, तो जो भी फ्लू वायरस चला होता है उसके अगेंस्ट बनाते हैं फिर वैक्सीन, रिसर्च करके उस साल के लिए, सारे वायरस कलेक्ट करके, सैंपल कलेक्ट करके वो बनाते हैं, मतलब इस तरह से बनाई जाती है, बड़ी बड़ी लैब्स होती हैं वो बनाती हैं, मतलब एक ठीक से रिसर्च करके, तो नहीं लेनी चाहिए, रेस्पेक्टिव हो तुम्हारी इम्यूनिटी है कि नहीं है। हम्म। तो और किसको किस बात को गारंटी है, मतलब कि भाई किसको इतना पता होता है, मतलब कोई इतना रैकेट कहाँ रखता है इस बात का, जो इतना ज्यादा ख्याल रखे वो वैसे ना हम्म। वैक्सीन लगवा लेगा,
जो मैं वैसे कह रहा हूँ, जिसको इतना ज्यादा ख्याल रखेगा। हम्म। टाइफाइड में जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकता। मेरी एक तो वीक भी तो होने लगती है ना टाइम के साथ साथ, जैसे बूस्टर डोज क्वेश्चन तो लगाते आता हैं हम, ही है ना। सबकी टेटनस की लगाते हैं, सबकी लगाते हैं, तो दे यार। अच्छा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे मेरा, क्या बूस्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? कुछ मतलब वही वायरस चेंज सब में होता है, जरूरत क्या नहीं होता होती, है? जैसे कुछ में तो कुछ चीजें लाइफ होती लॉन्ग हैं। इम्यूनिटी में, हाँ नहीं नहीं, कुछ में ऐसा होता है कि एक ही उससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। जैसे कुछ में बूस्टर डोज की इसलिए जरूरत पड़ती है कि भाई कई सालों में जाके, अब ये रिसर्च हुई है कि कई सालों में जाके इम्यूनिटी थोड़ी वीक होने लगती है, उसमें फिर डर रहता है। हाँ उसका बूस्टर देते हैं। हाँ मतलब फ्लू का बूस्टर बूस्टर देते हैं, मतलब फ्लू वैक्सीन लगाते हैं हर साल। हाँ वो बूस्टर ही समझ लो उसको, क्योंकि वो फ्लू बदलता रहता है। हाँ तो ये पर्पज होता है। नहीं कुछ तो देना ही होता है, टेटनस का 10 साल में देना ही होता है, क्योंकि वो ये फिर पता लगा है रिसर्च से कि भाई फिर वो 10 साल में जाके इम्यूनिटी वीक हो जाती है, मतलब 10 साल बाद रिस्क हो जाता है टेटनस होने का। हम्म। हाँ फिर से। हम्म, वहाँ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टेटनस की जो तो हमेशा ही पड़ती है वैसे भी, हाँ 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 हाँ। क्योंकि कभी भी कुछ भी। कई बार यही हाँ। रहता है ना कि भाई कुछ टाइम तक जैसे तुम्हें याद रहता है, उसका एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ता, लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल भाल जाते हैं तो फिर तुम्हें सब कुछ दोबारा पढ़ना पड़ता है अब। हाँ हाँ हमने मतलब मैथमेटिक्स जब पढ़ा था तो बहुत याद था, हमें सब कुछ याद था कई साल से। अब हमें जो है अगर करना पड़े, जैसे अब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुश्किल हो जाता है, सारा दोबारा से समझना पड़ता है, तो मेमोरी सी मतलब रहती नहीं है बहुत सालों बाद। हाँ यस। इस टॉपिक कर दूं क्या अभी? हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। हाँ अभी किसी और को कोई सवाल पूछना तो लिख के भेज देंगे, तो मैं फिर उसका हाँ आंसर मैं नहीं पूछ क्वेश्चन लूंगा, वो तो करूंगा। कोई वो नहीं।